क्या चश्मे का नंबर हटाया जा सकता है और इसे हटाने के लिए कौन कौन सी सुरक्षित विधियां उपलब्ध हैं? ऐसे ही सवाल आपके मन में भी जरूर उठते होंगे। इन्हीं सब सवालों के जवाब अलीगढ़ में मैरी सरोवर लक्ष्मीबाई मार्ग स्थित आहूजा आई सेंटर की कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन डॉक्टर गायत्री आहूजा ने खास बातचीत में दिए। उन्होंने लेसिक लेजर में चश्मे का नंबर आसानी से किस तरह उतारा जा सकता है, इस बारे में भी जानकारी दी। इसके साथ ही कस्टमाइज्ड लेसिक क्या है, क्या लेसिक लेजर सभी लोगों में किया जा सकता है, कौन से मरीज इस प्रक्रिया के लिए फिट होते हैं के अलावा क्या लेसिक लेजर परमानेंट होता है और क्या इस लेजर का इफेक्ट सारी लाइफ चलता है एवं लेजर के बाद किस तरह की सावधानियां रखनी पड़ती हैं आदि के बारे में भी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। जी, चश्मे का नंबर परमानेंटली हटाया जा सकता है और इसके लिए कई सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। जो सबसे पॉपुलर टेक्निक है जो वर्ल्ड वाइड यूज की जाती है वो है लेजर विजन करेक्शन। ये लेजर विजन करेक्शन जो है कई सालों से चल रही है, 25-30 सालों से चल रही है। बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है और इसमें ना कोई दर्द होता है, ना कोई पट्टी लगती है, ना कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है। आज आप लेजर विजन कराइए और कल से ही आपको दिखना शुरू हो जाता है काफी क्लियरली। तो इसकी वजह से जो पेशेंट सेटिस्फैक्शन है और पेशेंट कंप्लायंस इसका बहुत हाई है। अगर किसी कारण से आपका लेजर विजन करेक्शन के लिए आपकी आंख फिट नहीं हो तो और भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इनमें से कुछ है, जैसे सबसे कॉमन लेजर विजन के बाद है फेकिक आईओल्स, जो ज्यादातर आईसीएल या आईपीसीएल के नाम से जाना जाता है। इसमें हम आपके नेचुरल लेंस को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते, पर उसके ऊपर हम एक आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं जिससे आपका चश्मे का नंबर न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये भी काफी सेफ और इफेक्टिव टेक्निक है और इसमें भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर किसी कारण से आप इसके लिए भी फिट ना हुए तो फिर नेक्स्ट टेक्निक होती है रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज या आरएलई। इसमें हम आपके जो नेचुरल लेंस है उसको निकाल देते हैं और उसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं जिससे आपका नंबर न्यूट्रलाइज हो जाता है। जो फेकिक आईओएल है और जो लैसिक है उसमें ज्यादातर दूर पास दोनों का ही काम आपका बगे चश्मे के चल जाता है, पर आरएलई में थोड़ा बहुत चश्मे की 95% ऑफ द काम आप मान लीजिए बगैर चश्मे के चलेगा, पर कई बार नजदीक के काम के लिए आपको थोड़े बहुत नंबर की जरूरत पड़ सकती है। लेजर में हम एक आपकी काली पुतली के ऊपर एक फ्लैप उठा लेते हैं, फ्लैप उठा करके उसको साइड करते हैं और उसके बाद लेजर के रेडिएशंस के द्वारा आपकी जो पुतली है उसको रीशेप किया जाता है, जिसकी वजह से ये नंबर आपका हट जाता है। अब ये जो फ्लैप हम उठाते हैं वो हम किस तरीके से उठा रहे हैं उसके ऊपर बेस करके डिपेंड करता है कि हम उसको माइक्रोकेरेटोम लैसिक कहें या फिर हम उसको फेम्टोलैसिक करें। जब हम मैकेनिकली करते हैं उसको माइक्रोकेरेटोम लैसिक कहते हैं और जब हम उसको लेजर से करते हैं तो उसको फेम्टोलैसिक करते हैं। दोनों ही टेक्निक्स इक्वली इफेक्टिव और सेफ हैं और दोनों के ही रिजल्ट्स एग्जैक्टली सिमिलर आते हैं। कस्टमाइज्ड लैसिक किसे कहते हैं? जो हम कन्वेंशनल लैसिक करते हैं, जो हम कई सालों से करते आए हैं, उसमें हम आपका जो चश्मे का नंबर है उसको तो 0 कर देते हैं, पर उसके अलावा जो आपकी अगर कोई और ऑप्टिकल इरेगुलरिटी है या इम्परफेक्शन है उसको हम टच नहीं करते। पर टाइम के साथ जैसे लेजर इवॉल्व हुआ, उसके सॉफ्टवेयर इवॉल्व हुए, अब कई सारे कस्टमाइज्ड प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। इसमें हम चश्मे का नंबर तो आपका 0 करते ही करते हैं, पर उसके साथ में कई सारी आई के मेजरमेंट्स लेते हैं और उसके साथ अगर जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग इरेगुलरिटीज हैं कॉर्निया के ऊपर या आपके जो एब्रेजन्स हैं उनको भी साथ में करेक्ट कर देते हैं, जिससे आपकी विजुअल क्वालिटी जो आती है लेजर के बाद वो और भी ज्यादा सुपीरियर आती है। जो कन्वेंशनल लैसिक होता है उसमें कई बार ग्लेयर और हेलोज के चांसेस होते हैं, वेराज जो कस्टमाइज्ड लैसिक होता है उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स भी आपकी दूर हो जाती है। लेजर करेक्शन के पहले हम उसकी बहुत ही अच्छे से किसी भी पेशेंट की प्री ऑप एनालिसिस करते हैं और उसकी फिटनेस चेक करते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि जो पेशेंट की एज है वो आपकी 18 के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि जो आईबॉल का ग्रोथ होता है वो 18 ईयर्स तक होता है। तो जब तक आई ग्रो हो रही होती नंबर में चेंजेस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 18 के बाद ग्रोथ कम हो जाती, बंद हो जाती है, तो आपका नंबर स्टेबल हो जाता है, उसके बाद हम लेजर कर सकते हैं। सेकेंड चीज ये है कि हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि आपकी नंबर आपका पूरी तरीके से स्टेबल है। तो उसके लिए हम चेक करते हैं एटलीस्ट ट्वाइस एट अ गैप ऑफ 1 ईयर कि आपके कोई नंबर में चेंजेस तो नहीं आए। अगर 0.25 का चेंज है तो उसको हम इतना सिग्निफिकेंट नहीं मानते, पर अगर उससे ज्यादा चेंज है तो हमें वेट करना पड़ेगा टिल द टाइम आपका नंबर स्टेबल हो जाए। जो तीसरी चीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो आपकी कॉर्निया है उसको हम अच्छे से एनालाइज करते हैं। उसमें कोई आपकी
पुतली में आपका जो थिकनेस कम तो नहीं है या उसके शेप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि सारी प्रक्रिया जो है आपकी काली पुतली या कॉर्निया पे की जाती है। इसके अलावा आंख का भी फुल एग्जामिनेशन किया जाता है कि किसी तरीके की और बीमारी तो नहीं है, जैसे पर्दे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ड्राई आई तो नहीं है, ग्लोकोमा तो नहीं है, क्योंकि इससे जो है लेजर के इफेक्ट्स पे भी फर्क पड़ जाता है। अगर प्रेगनेंसी है या लैक्टेशन है तो उन केसेस में भी हम लेजर अवॉइड करते हैं, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो आपकी पुतली पे भी इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपका नंबर अनस्टेबल हो जाता है। लेजर एक परमानेंट प्रोसीजर है, ये पूरी तरीके से परमानेंट प्रोसीजर है और इसका जो इफेक्ट है वो लाइफ लॉन्ग रहता है। पर हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज कि जब आपका लेजर हो गया तो आपकी आई जो है एक नॉर्मल आई बन जाती है, ऐसे इंसान की आई जिसका कोई नंबर नहीं है। और जैसे बाकी लोगों में एज रिलेटेड चेंजेस आते हैं, वैसे आपकी आंख में भी जो एज रिलेटेड चेंजेस है वो आएंगे। तो हर किसी की आंख में एज के साथ अराउंड 40 to 45 इयर्स की एज पे नजदीक का चश्मा आ जाएगा, तो वैसे ही आपकी आंख में भी आ जाएगा। इसका आपका पुराना नंबर जो गया है वो वापस नहीं आएगा, पर जो एज रिलेटेड नजदीक के लिए जो चश्मा है जिसे हम प्रेसबायोपी कहते हैं वो आपका आ जाएगा। दूसरी एक दो सिचुएशंस होती हैं जिसमें कभी कभी थोड़ा बहुत नंबर इंड्यूस हो सकता है लेजर के बाद, बहुत ही रेयर केसेस में होता है। ये हमें समझना पड़ेगा कि ये बहुत ही सेफ टेक्निक है, पर है तो प्रोसीजर और किया जा रहा है आंख के ऊपर, किसी प्लास्टिक की बॉल के ऊपर नहीं किया जा रहा। तो जब हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो उसके बाद एक हीलिंग का स्टेज होता है। अगर हीलिंग एवरेज चलती रहे, जो कि 95-96% केसेस में होती है कि एवरेज हीलिंग रहे, तो पूरा ही नंबर हट जाता है। पर अगर हीलिंग आपकी ओवर हो गई या अंडर हो गई, उन केसेस में कभी कभी 0.5, 0.75 इस तरीके के छोटे नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर हो भी गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वी वेट फॉर दैट टू स्टेबलाइज और उसके बाद हम लेजर के द्वारा ही कुछ दिनों के बाद उस नंबर को भी हटा सकते हैं। लेजर के बाद जो मेन चीज हमें जिस चीज की सावधानी रखनी पड़ती है वो ये कि हमें आंख को रगड़ना और मलना बिल्कुल नहीं है, और इसके लिए हम आपको एक प्रोटेक्टिव गॉगल देते हैं। वो एक तरीके का बैरियर होता है जो जिसकी वजह से आप आंख को टच नहीं कर पाएंगे, तो जिसको आपको बिल्कुल भी रगड़े मले ना, क्योंकि वो आपका इनिशियल फेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, शुरुआत में थोड़ी सी आपको फोटो सेंसिटिविटी होती है, तो गॉगल्स उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे और आप घर से जैसे निकलेंगे तो प्रोटेक्शन भी हो जाएगा कि आंख के अंदर कुछ डस्ट वगैरह कुछ जाए नहीं। दूसरी जो चीज है वो ये कि आंख के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। फॉर अबाउट 1 वीक आपको गर्दन के नीचे नहाना है, उसके बाद आप फेस वॉश कर सकते हैं, पर आंख के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। बाद में भी जैसे आप हेड वॉश करें तो आंख के अंदर शैम्पू ना जाए। अगर आपको आंख को क्लीन करनी भी है तो आपको पानी डाल के क्लीन नहीं करना है, आप स्टेराइल स्वॉब से हल्के हाथ से उसको पोंछ सकते हैं। रब नहीं करें और प्रेस ना करें, आंख के अंदर पानी ना डालें। कंप्यूटर यूज, मोबाइल यूज जो है वो आप अगले दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, पर ग्रेडेड वे में स्टार्ट करना है, धीरे धीरे स्टार्ट करना है। बाय द एंड ऑफ 1 वीक फिर आप अपने फुल एक्टिविटी में आ सकते हैं। जॉगिंग, वॉकिंग वगैरह किसी चीज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 3rd डे से अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। पर अगर हैवी एक्सरसाइज करनी है तो अगेन आपको वेट करना है फॉर अबाउट 3 to 4 वीक्स। कोई भी मेकअप अगर लगाना है तो उसके लिए भी आपको वेट करना है 3 to 4 वीक्स। उसके बाद आप जैसे पहले रिज्यूम करते थे अपनी सारी एक्टिविटीज, वैसे आप रिज्यूम कर सकते हैं।